मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए प्रशिक्षण अकेडमी को शुरू करने जा रहा है, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। एक बड़ा कदम है सर, पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चे जो अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते थे, पैसों की वजह से, तमाम अन्य संसाधन की वजह से, कैसे काम करेगा सर ये? पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश के समूचे पिछड़े वर्गों के बच्चों के भविष्य की चिंता करता रहा है। पहले से हमारी सरकार के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी के माध्यम से पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रशिक्षित करके सरकारी नौकरियों में जाने के रास्ते को बनाने की कोशिश लगातार हमारे विभाग ने की है, जिसका बजट 2023-2024 में भी 23 करोड़ है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में इस बात को भी अंकित किया गया था कि धन प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार पिछड़े वर्गों को हायर सर्विसेज में जाने के लिए, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, उसके लिए निःशुल्क कोचिंग कराना और निःशुल्क अकादमी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण देने की भी एक कल्पना भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में है। हमारी सरकार उस पर भी चिंता करेगी, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही धन का प्रबंधन होगा, पिछड़े वर्गों के बच्चों को निःशुल्क अकादमी के माध्यम से हम हायर सर्विसेज में जाने के रास्ते को भी बनाने की कोशिश करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब से हम लोगों ने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कांग्रेस भी जो है पिछड़ों को साधने का प्रयास कर रही है। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको लग रहा है कि पिछड़ा जो वोट है उससे छिटक कर दूर जा रहा है, इसलिए वो पिछड़ों को इस तरीके के प्रलोभन दिखा रही है। तो आपको लगता है कि इस पर भी राजनीति होना तय है सर? श्री अखिलेश यादव जी का ये पीडीए की बात करना या कांग्रेस पार्टी का पिछड़ों के लिए कोई बयान देना, बेसिकली लोग अब इनकी बातों पे भरोसा नहीं करते। भरोसा इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने 50 साल तक देश और देश के प्रदेशों में राज किया हो, कभी पिछड़ों के अधिकारों के बारे में, पॉलिटिकल शेयरिंग के बारे में, पिछड़ों की एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। वैसा ही हाल श्री अखिलेश यादव जी का भी रहा। अखिलेश जी ने भी, समाजवादी पार्टी कई बार सरकार बनी है, लेकिन वो एक समाज या एक परिवार की परिधि तक उनकी सरकार की योजनाएं चली हैं। एंटायर प्रदेश पिछड़ों के हित की बात कभी नहीं की है, लोग ये जानते हैं। पिछड़े वर्गों के लोगों को इस बात का पता है कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये पिछड़ों के नाम पर ढिंढोरा जरूर पीटते हैं, लेकिन जब इनको हक, अधिकार, सम्मान देने की बात आती है तो इनका रुख चेंज होता आता है। भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टियों में यही फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सीधा सा संकल्प रहता है कि जो कहो उसे करो। उसका परिणाम देश में भी देखने को मिला, प्रदेश में देखने को मिला। मैंने पहले भी इस पर बयान दिया कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भाजपा ने किया है, मोदी जी ने किया है। 50 साल में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। नीट की परीक्षा, आपके सैनिक विद्यालय, आपके केंद्रीय विद्यालय, रिजर्वेशन, इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लाई है, कांग्रेस एसपी बीएसपी की सरकार नहीं लाई है। तो देश के या पिछड़े समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, ये पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे राजनीति जरूर करती हैं, लेकिन उनके अधिकारों की बात नहीं करती। अब जो अधिकारों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए सारे देश के यूपी के पिछड़े समाज के लोग आज मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। आरक्षण बिल पर आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज राज्यसभा में भी जिस तरीके से पेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है, खासतौर से अखिलेश यादव, मायावती, डिम्पल यादव का, इससे जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, उनका विकास नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसको एक लॉलीपॉप के लिए ला रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि तमाम ओबीसी सांसद, विधायक अब चुप होकर बैठ गए, अब उनके हक के लिए बोल नहीं रहे। क्या बीजेपी ने इतना दबाव बना लिया है? बीजेपी ने किसी पे दबाव नहीं बनाया।
लेकिन देश की जनता ने अब सारी पार्टियों पे दबाव बना दिया है, खासतौर से जो इंडिया घटक दल के लोग हैं, जिनको पुराने रूप में यूपीए के रूप में जानते थे, उन सब पर जनता का दबाव है। और जनता का दबाव इसलिए है कि मोदी जी ने 9 वर्षों की अपनी समृद्धशाली एक लंबे समय में जो काम किए हैं, देश की जनता उसका लाभ ले रही है। धारा 370 35 को इसी पार्लियामेंट में हटा के देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया। अब हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, समाज के लोग हों, उनको खुशी होनी चाहिए कि जिस महिला शक्ति के प्रताप से इस संसार की रचना हुई है, इस देश समाज की रचना हुई है, जिस महिला शक्ति के आधार पर देश की आज़ादी, समाज की आज़ादी में बड़े काम हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देकर एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है। और कल सभी पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन भी किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने छलावा किया है या सियासत के लिए ऐसा किया है, उनको आने वाले पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, ये महिला शक्ति उनको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा बिल आया है जो देश के महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ जुड़ा है। ठीक है सर, आपने ओबीसी महाकुंभ की भी बात करी थी, हालांकि मुझे जहां तक याद आ रहा है नवंबर माह से शुरू होना है। 25 सितंबर से सर आप लोग एक सोशल मीडिया जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा शुरू करने जा रहा है, किस तरीके से काम करेगा, क्या योजनाएं लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, कितने लोग इसमें शामिल होंगे सर? देखिए, अभी 17 सितंबर को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे ने सभी जिलों में सफलता के साथ बाइक रैली निकाल के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की खुशियां मनाई। वर्चुअल उनका स्पीच सुन के तमाम उन लोगों तक प्रधानमंत्री जी का मैसेज पहुंचाया जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा श्रम योजना चालू की थी 13,000 करोड़ की। तो उसका हमने प्रचार प्रसार किया, जनता तक बात को पहुंचाया। अब 25 सितंबर को हम लखनऊ के अंदर सोशल मीडिया वर्कशॉप करने के लिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम तमाम ओबीसी के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको एजुकेट करके प्रदेश में आगे काम पे लगाने वाले हैं। लास्ट नवंबर यानी 28, 29, 30 के आसपास ओबीसी मोर्चे ने सोचा है, निर्णय लिया है कि हम प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ करेंगे, जिसमें लाखों पिछड़े समाज के लोग पूरे प्रदेश भर से आएंगे। उस महाकुंभ में केंद्र और प्रदेश से बड़े नेताओं का आगमन होना है। आशय ये है कि हम ओबीसी समाज चाहता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़े समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा है, अब सारे पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा होकर महाकुंभ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। तो उसकी तैयारी भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि नवंबर माह में ओबीसी का एक महाकुंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाखों पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनसे अपील करी जाएगी कि तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।